welcome to Instant Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is scattering of light. अब जो हमारा ये चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है. इसके जो भी फिनोमेना है वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारा लेसन था, जो हमारा चैप्टर था, उसमें जो आधा पार्ट था द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया लाइट का डिस्पर्जन. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ लिया. अब ये क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये सारी चीजें ना, मतलब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हो रहा था एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वैसा ही कुछ इधर भी हो रहा होगा. तो वहां पे क्या लाइट की बेंडिंग हो रही थी. यहाँ पे क्या लाइट फैलेगी, स्कैटर होगी. क्या होगी? स्कैटर होगी, फैलेगी. और वो भी फैलेगी, क्यों फैलेगी? वो भी हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ही फैलेगी. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग को या डिस्पर्जन को एकदम मिक्स मत करिएगा. ये सारी चीजें अलग अलग हैं. हाँ, ये हो सकता है कि इसके होने के कॉजेज जो हैं वो भले सेम हो, लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग हैं. ठीक है, डिस्पर्जन में जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या है कि लाइट क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से बेंड होती है. अपने जो ओरिजिनल पाथ है उससे वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं कर पाती है. अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये क्या है, ये लाइट जो फैलती है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, अब देखिए क्या है, लाइट जो है वो हर जगह नहीं फैलेगी. वो हर जगह नहीं फैलेगी. वो एक पर्टिकुलर जगह पे फैलेगी जहां पे पर्टिकुलर टाइप के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे. क्या होंगे? पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी देखो तो लाइट फैल जा रही है. नहीं, लाइट को फैलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल का होना जरूरी है. ये पार्टिकल जो है वो क्या है, उसका साइज जो है, इस पार्टिकल का साइज जो है 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में होना चाहिए. ये जो पार्टिकल्स हैं जो क्या है लाइट को फैलाएंगी, उनका जो रेंज है, उनका जो साइज का रेंज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज का होना चाहिए. तभी ये पार्टिकल जो है वो लाइट को क्या करेगी. अब हम जैसे ये तो हो गया कि किस तरह के पार्टिकल्स हमको चाहिए लाइट को फैलाने के लिए. ऐसा नहीं कि लाइट किसी भी पार्टिकल से फैल जाएगी. नहीं, लाइट के फैलने के लिए, स्कैटर होने के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर साइज का हमको क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए. तो साइज हमने पता कर ली कि जो साइज होनी चाहिए पार्टिकल की वो कितनी होनी चाहिए, 1 to 1000 नैनोमीटर. ठीक है, अब ये पार्टिकल्स आएंगे कहाँ से? अब हमको जो याद है और हमको जो पता है वो ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लॉट्स ऑफ थिंग्स से मिलके बना है, लॉट्स ऑफ चीजों से मिलके बना है. जैसे गैसेस से मिलके बना है, डस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, स्मोक से मिलके बना है. इस हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं. तो ये जितने भी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उसका रेंज क्या होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर. ठीक है, पहले तो हमने बात की कि स्कैटरिंग क्या है. स्कैटरिंग का मतलब है कि फैलना. ठीक है, अब ये फैलेगी कैसे? फैलने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो चाहिए होगी. तो हमने बात की कि फैलेगी ये क्या, एक पार्टिकल के थ्रू, कुछ एक रेंज के पार्टिकल के थ्रू फैलेगी. हम लोग ने वो पता लगाया कि वो 1 to 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल होना चाहिए. चलो यहाँ तक पता चल गया. अब ये पार्टिकल्स आएंगे कहाँ से? तो हमने कहा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत से मिक्सचर है, बहुत सी चीजों का क्या है, मिक्सचर है. तो वो चीजों का जो मिक्सचर है, जो चीजें हैं वो क्या क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल और वाटर वेपर और ढेर सारी गैसेस. ठीक है, तो ये जितनी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में है वो क्या है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या है, फैली हुई है.
ठीक है। और इन पार्टिकल्स का जो रेंज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या है, अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें पार्टिकल भी मिल गया है। अब इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल। क्या बोलते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये जो रेंज है, ये जो पार्टिकल्स का रेंज है, इसको हम बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो होते हैं ये क्या करते हैं, अब ये कैसे स्कैटर करते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ऐसे पार्टिकल जो इस साइज के रेंज के होते हैं, वो क्या करते हैं, जब लाइट आती है हमारे सोर्स से यानी कि सन से, तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर वो क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। और जब वो री एमिट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब री एमिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, री एमिट कर देते हैं। और यही क्या कहलाता है, लाइट की स्कैटरिंग। यही क्या कहलाता है, लाइट की स्कैटरिंग। जब कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको री एमिट करते हैं। री एमिट कैसे, ऑल डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। वो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में री एमिट नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो लाइट का फैलना होता है, जो ऐसे लाइट के साथ ये हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और लाइट की स्कैटरिंग वहां पे नहीं होगी जहां पे इस रेंज के पार्टिकल्स नहीं होंगे, या जहां पे कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं होंगे, वहां पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। लाइट की स्कैटरिंग के लिए इस रेंज के पार्टिकल का होना जरूरी है। आप ऐसा लगेगा, आप इसको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे लाइट आ रही है और उस पार्टिकल से क्या हो रही है, टकरा के वो फैल जा रही है, टकरा के वो फैल जा रही है। बट होता ये है कि लाइट आती है, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको स्कैटर कर देते हैं, उसको री एमिट कर देते हैं सारे डायरेक्शंस में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलिए हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। When sunlight enters the atmosphere of the earth, the particles type of the particular types of particle present in the air, एक पर्टिकुलर के टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब द लाइट, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द लाइट, देन दीज पार्टिकल री एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। जो ये पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि जो लाइट को एब्जॉर्ब किए रहते हैं उसको क्या करते हैं, री एमिट कर देते हैं। कहाँ, ऑल डायरेक्शंस में। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसके कुछ फिनोमिना भी हैं, इसके कुछ फिनोमिना भी हैं, इस पे बेस कुछ फिनोमिना, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था उस पे बेस कुछ फिनोमिना थे, तो वैसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे भी बेस कुछ फिनोमिना है, जैसे कि टिंडल इफेक्ट हो गया, और जो लाइट, जो स्काई का कलर हमको दिखाई देता है ब्लू, वो हो गया, और जो स्काई का कलर सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेडिश जो हमें स्काई का कलर दिखाई देता है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो हम ये सारे फिनोमिना क्या है कि इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करेंगे किसको, टिंडल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट था वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक लाइट के फैलने का प्रोसेस है, ठीक है। तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट था उसके कुछ फिनोमिना है,
जैसे टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि आप मॉर्निंग में उठो सुबह सुबह, और जब आप अपनी विंडो ओपन करते हो, जब आप अपनी विंडो ओपन करते हो तो आप देखते हो कि आपको क्या दिखाई देता है कि सन की लाइट जो है वो आपके रूम में आ रही है उस विंडो के थ्रू। उस विंडो के थ्रू आप देखोगे कि आप सन की लाइट जो है आपके रूम में एंटर कर रही है, आपको वो लाइट दिखाई दे रही है आते हुए। वैसी लाइट जो कि जिसका पाथ क्या हो? विजिबल हो, जिसका पाथ क्या हो? विजिबल हो, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट होता क्यों है? इसका भी सेम जो रीजन है वो यही है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे मान लिया अगर हम सिर्फ अपने रूम की बात करें तो हमारे रूम में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो जब ये लाइट हमारे रूम में एंटर करती है तो हमारे रूम में होते हैं डस्ट पार्टिकल, जो कि होते हैं कोलाइडल पार्टिकल, जिनका रेंज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, अब ये लाइट जब हमारे रूम में एंटर करती है तो ये लाइट क्या करता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल या जो डस्ट पार्टिकल हमारे रूम में है वो क्या करते हैं कि वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं? री एमिट कर देते हैं, फैला देते हैं। जब वो फैला देते हैं तो क्या होता है? लाइट के आने का जो एक पाथ होता है, लाइट के आने का, रूम में लाइट के आने का जो पाथ होता है वो क्या होता है? विजिबल हो जाता है। वो क्या होता है? विजिबल हो जाता है। हमें एकदम क्या कहते हैं? क्लियर कट में दिखाई देता है कि लाइट आ रही है हमारे रूम में। हाँ, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो टिंडल इफेक्ट है इसको जो डिस्कवर किया था उनका नाम था जॉन टिंडल, इसीलिए इस इफेक्ट को भी नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट उनके नाम पे। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जो भी डिस्कवर करता है जिस चीज को, उसके नाम पे ही वो जो उसका डिस्कवर किया गया इफेक्ट है उसको उसी के नाम पर रख दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसको देखोगे, जो लाइट जो विजिबल पाथ होता है लाइट का, उसको जब आप देखोगे तो उसमें आपको जो भी डस्ट पार्टिकल है ना वो एकदम चमकते हुए दिखाई देंगे। क्या? वो शाइन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके री एमिट करते हैं। जब एमिट करते हैं वो तो वो खुद भी चमकने लगते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कुछ और नहीं होता, बस जब लाइट जो है वो एंटर करती है रूम में तो जब जो भी लाइट का पाथ होता है, जो भी लाइट का पाथ होता है वो क्या होता है? विजिबल हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रूम में ही हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूम में ही हो रहा है और हम टिंडल इफेक्ट सिर्फ रूम में ही देख सकते हैं। ये हमारे रोज डेली की चीजें हैं जो हम देखते तो हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं? उस लाइट की रोशनी में अपने हाथ को बार बार इधर उधर करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो उसमें जो फ्लो होता है वो और ज्यादा तेज हो जाता है। डस्ट पार्टिकल क्या होता है? और ज्यादा उनका फ्लो तेज हो जाता है, तो वो आपको सब दिखाई देगा कि उसमें पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, इस पाथ में पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है वो भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सिर्फ जो टिंडल इफेक्ट है ये सिर्फ हमारे रूम में नहीं दिखाई देता। ये जैसे एकदम घना फॉरेस्ट होता है ना, एकदम डेंस फॉरेस्ट, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी जब सूरज निकलता है, अब जाहिर सी बात है फॉरेस्ट है तो वहां पे भी एयर होगा, एयर में पार्टिकल्स होंगे कई टाइप के, स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सब तरह के पार्टिकल्स होंगे। और वो हम लोगों ने पहले ही उसको डिस्कस कर लिया है कि वो ऐसे पार्टिकल क्या होते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। एक उनका रेंज होता है, साइज होता है। ठीक है, तो जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो उस सब वहां पे भी ऐसे ही पार्टिकल्स होंगे, भाई जाहिर सी बात है ऐसे ही पार्टिकल्स होंगे। तो जब वहां पे लाइट आती है तो वो भी ऐसे ही उनका पाथ क्या होता है? विजिबल होता है।
जब लाइट डेंस फॉरेस्ट में एंटर करती है, वहां पे भी, उस फॉरेस्ट में भी जो लाइट होती है उसका पाथ जो है विजिबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं? कैनोपी। उसमें भी क्या होता है, उसमें हमको साफ साफ दिखाई देता है कि लाइट किधर से आ रही है। तो जो टिंडल इफेक्ट है वो और कुछ नहीं है, वो बस यही है कि लाइट की स्कैटरिंग की वजह से जो लाइट का पाथ है, वो विजिबल हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि जब भी लाइट कहीं पे एंटर करती है जहां पे ऐसे पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो पार्टिकल क्या करते हैं कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके री एमिट करते हैं, जिससे कि लाइट का पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसको डिस्कवर किया था जॉन टिंडल ने, इसीलिए इसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरी है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, किसका? माइन्यूट पार्टिकल्स का। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। ठीक है, ये इनका क्या है? मिक्सचर है। When a beam of light strikes such particles, इस तरह के पार्टिकल से जब वो क्या करता है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, the path of the beam become visible is called Tyndall effect। जो बीम का पाथ होता है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या है, तो जैसे क्या है कि अगर आप एक शीशे का ग्लास लें, उसमें आप पानी लें, ठीक है, सिंपल पानी, और आप उसमें टॉर्च जलाएं, ठीक है, या किसी सोर्स से लाइट उसमें क्या करें, इंसिडेंट करें, मतलब लाइट उस पर डालें, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई पाथ नहीं दिखाई देगा, और लाइट निकल जाएगी आराम से। वो जो हमारा वाटर होगा वो ऐसे क्या वैसा सेम होगा, उसमें कोई भी लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सिर्फ पानी है, जो हमारे पास जो पानी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उनका रेंज जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के रेंज का नहीं होता है। इसीलिए उस जो सिर्फ पानी का ग्लास होगा उसमें जो है लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। अब हम ऐसा क्या डाल दें उसमें पानी में जिससे वो एक क्या हो जाए, वो पानी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाए, और जिससे कि हमें क्या दिखाई दे, लाइट का पाथ दिखाई दे। तो आप उसमें 2-4 बूंद जो है दूध के डाल दीजिए, ठीक है, तो वो जो पानी था वो अब हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब उसका वो जो सॉल्यूशन होगा, पानी प्लस मिल्क का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, जिसमें जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स के रेंज हैं, जो साइज हैं उसके, वो क्या होंगे, 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज के हो जाएंगे। अब अगर आप उस शीशे के ग्लास में लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक वाइट बैंड आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक वाइट बैंड दिखाई देगा, जो कि आपको ये शो करेगा कि लाइट जो आप इंसिडेंट कर रहे हो उस ग्लास में, उस सॉल्यूशन में, वो लाइट का पाथ वो है, वो लाइट का पाथ क्या है, विजिबल हो रहा है। क्यों विजिबल हो रहा है? क्योंकि अब उस वाटर में हमने क्या डाल दिया है, 2-3 बूंद क्या डाल दिए, मिल्क के डाल दिए, जिससे वो पानी जो है अब वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया है। तो वो जो मिल्क पार्टिकल्स हैं, पहले तो पानी था तो कुछ विजिबल नहीं होता, लेकिन जो मिल्क हमने ऐड किया है उसमें, उसके जो पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल्स के का रेंज जो है वो वही रेंज है जिससे कि लाइट स्ट्राइक करके लाइट का पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो
ये जो लास्ट का हमारा पॉइंट है वो उसी चीज को शो कर रहा है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइडल सोल्यूशन भी जो होता है उसमें भी टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे तो, ठीक है, उसमें भी लाइट की स्कैटरिंग होगी और जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसका एक फिनोमेना भी हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया, टिंडल इफेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा चीज नहीं है, बस लाइट को के फैलने का हमको देखना है कि लाइट यहाँ पे फैल रही है, क्यों फैल रही है, किस तरह के पार्टिकल से फैल रही है, बस यही है जो इस टॉपिक में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके 2 फिनोमेना और हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर जो हमारा वो हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम इस चैप्टर्स के एक MCQs भी करेंगे। थैंक यू सो मच।